नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। जैसा कि आपको पता है कि सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, तो उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, जहां पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट आज कृषि कानूनों और किसान आंदोलन को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं पर आदेश जारी करेगा। इस दौरान कोर्ट पूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का भी आदेश सुना सकता है। इससे पहले सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के तेवर बहुत ही सख्त देखने को मिले थे। अदालत ने साफ कहा कि केंद्र सरकार बिना विचार विमर्श किए हुए कृषि कानूनों को लेकर आई है और महीने भर से भी अधिक समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ बातचीत का भी कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। केंद्र सरकार इस समस्या को सुलझाने में असमर्थ लग रही है। नए कृषि कानून विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के कमेटी बनाने के सुझाव के बीच किसान ऐसी किसी कमेटी का हिस्सा बनने के पक्ष में नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस मामले में बयान जारी किया है। इसने अपने बयान में कहा है कि कृषि कानूनों को लागू किए जाने से रोकने के सुप्रीम कोर्ट के सुझाव का सभी संगठन स्वागत करते हैं, लेकिन वे सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित किसी कमेटी की कार्यवाही में शामिल होने के प्रति अनिच्छुक हैं। उन्होंने कहा कि वे सर्वसम्मति से कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। किसानों की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि किसान और हम उनके प्रतिनिधि के रूप में एक बार फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन उनके सुझावों को स्वीकार करने में असमर्थता पर खेद व्यक्त करते हैं। चूंकि हमारा संघर्ष देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण के लिए है और ये बड़े जनहित में है, जबकि सरकार ने यह गलत प्रचार किया है कि आंदोलन केवल पंजाब के किसानों और हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के हजारों किसानों तक ही सीमित है और कुछ अन्य राज्यों के किसान दिल्ली की सीमाओं पर इकट्ठा हैं, जबकि हजारों लोग भी इस समय विभिन्न राज्यों के विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान आंदोलन के कारण हरियाणा सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सरकार को समर्थन दे रही जेजेपी ने अपने विधायकों की मीटिंग बुलाई है। पार्टी अध्यक्ष और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के फार्म पर आज दोपहर 2 बजे मीटिंग होगी। बता दें, किसानों की पार्टी होने का दावा करने वाली जेजेपी पर शुरू से ही किसान आंदोलन को लेकर दबाव है। किसानों ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से इस्तीफे की भी मांग की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। वहीं कांग्रेस अगले सत्र में मौजूदा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली है। राज्य में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि जो विधायक किसानों का समर्थन करते हैं वो सरकार के खिलाफ वोट कर अपने समर्थन को दिखाएं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पद से हटाने के लिए डेमोक्रेट सदस्यों ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। 2 डेमोक्रेट सदस्यों और 1 रिपब्लिकन सदस्य ने इसे सदन में रखा है। अविश्वास प्रस्ताव में उनके खिलाफ विद्रोह भड़काने का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा एक और प्रस्ताव पेश किया गया है, जिसमें उपराष्ट्रपति माइक पेंस से संविधान संशोधन 25 का प्रयोग कर राष्ट्रपति को पद से हटाकर उनके तमाम अधिकार ले लेने का आग्रह किया गया है। ट्रंप अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके खिलाफ 2 बार महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया है। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश होने के बाद अब मंगलवार को बहस होगी और उसके बाद इसी सप्ताह मतदान होगा। अगर महाभियोग की बात करें तो यदि किसी सदस्य को लगता है कि राष्ट्रपति ने अमेरिकी संविधान का उल्लंघन किया है तो वह महाभियोग का प्रस्ताव ला सकता है। इसमें सेनेट में अभियुक्त की सुनवाई होती है। यदि राष्ट्रपति के खिलाफ अभियोग लाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश खुद उसकी सुनवाई करते हैं। ये अदालत में होने वाली सामान्य सुनवाई की तरह ही होती है। इसमें दोनों पक्षों को यह हक होता है कि वह गवाह पेश कर सकते हैं, पेश गवाहों से पूछताछ कर सकते हैं, जिरह कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद सेनेट में इस पर मतदान होता है। यदि सेनेट की बैठक में मौजूद सदस्यों के 2/3 ने इसके पक्ष में वोट कर दिया तो राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है। आपके विधायक सोमनाथ भारती को उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले उन पर स्याही फेंकी गई और बाद में उन्हें ही कथित तौर पर आपत्तिजनक बयान देने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी पुलिस ने कहा है कि सोमनाथ द्वारा कथित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य के अस्पतालों का जिक्र कर आपराधिक धमकी दी गई है और समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दिया गया है। इस मामले की शुरुआत तब हुई जब वह एक गेस्ट हाउस से बाहर निकल रहे थे और तभी एक युवक ने उन पर स्याही फेंक दी। स्याही फेंके जाने के बाद भारतीय एक वीडियो क्लिप में योगी आदित्यनाथ के लिए अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करते हुए सुने जा सकते हैं। स्याही फेंके जाने के करीब 1 घंटे बाद ही अमेठी पुलिस ने रायबरेली में दिल्ली की केजरीवाल सरकार में पूर्व में कानून मंत्री रहे सोमनाथ भारती को गिरफ्तार कर लिया और बाद में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक सोमवार रात हुए सड़क हादसे में बाल बाल बच गए। दुर्घटना में नायक घायल हो गए और उनके साथ यात्रा कर रही उनकी पत्नी विजय नायक और निजी सचिव दीपक की मौत हो गई।
पुलिस ने इसकी पुष्टि की है। हादसा कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के अंकोला तालुका में हुआ। वे कार से यात्रा कर रहे थे। ये घटना तब घटी जब वे येलापुर से गोकर्ण जा रहे थे। हादसे के बाद तीनों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां विजय नाइक का निधन हो गया। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में आज से निर्णायक चरण की शुरुआत हो गई है। देश में कोवैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होने से 4 दिन पहले आज कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से रवाना हो चुकी है। कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड पुणे एयरपोर्ट से देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाई जा रही है। इसके बाद 16 जनवरी से देश में टीकाकरण शुरू होने जा रहा है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि आज एयर इंडिया, स्पाइसजेट और इंडिगो एयरलाइंस की 9 उड़ानों से कोविशील्ड वैक्सीन की 56.5 लाख डोज लेकर दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता समेत देश के 13 शहरों में पहुंचाई जाएंगी। भारत में पिछले एक दिन में 12,584 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 167 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,04,79,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,51,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 2,16,000 से अधिक हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।